क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो यहाँ पे जो निम्नलिखित सेट हमें दिए हुए हैं, इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उसे हमें सूचीबद्ध करना है। क्वेश्चन 5 पार्ट 1। तो यहाँ पे कहा गया a इज इक्वल टू x रेशियो x इज एन और नेचुरल नंबर। तो इसका अर्थ है कि x संबंधी x एक विषम प्राकृत संख्या है। तो यहाँ पे नेचुरल नंबर्स क्या होता है, वो होता है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 एट्सेट्रा। और यहाँ से इसमें से हमें क्या लेना है, यहाँ से ऑड नेचुरल नंबर्स लेना है। तो ये हो जाएगा 1 3 5 7 डॉट 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 एट्सेट्रा। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा a इज इक्वल टू, इसके जो एलिमेंट्स होंगे, इसके एलिमेंट्स हमारे पास होने वाले हैं 1 3 5 7 डॉट 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 एट्सेट्रा। ये इसका आंसर है। सेकेंड पार्ट में दिया हुआ है x रेशियो x इज एन इंटीग्रल, यानी कि x एक पूर्णांक है, -1/2 लेस देन x लेस देन 9/2। तो x के जो मान है वो -1/2 से अधिक है और 9/2 से कम है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, पहले इसे हमें सेट करना होगा। ये हमें दिया हुआ है -1/2 लेस देन x लेस देन 9/2। तो यहाँ 2 से डिवाइड कर देंगे तो -0.5 लेस देन x लेस देन, ये हो जाएगा 4.5। और इसके जो बीच के पूर्णांक हमें लेने हैं इन दोनों के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे सेट हमारा b है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारे पास ये हो जाएगा हमारे पास आंसर 0 1 2 3 4। चूँकि 4.5 से पहले लेना है तो ये ही इसका आंसर है। पार्ट थर्ड, c इज इक्वल टू x संबंधी x इज एन इंटीग्रल x स्क्वायर लेस देन इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे कहा गया है कि x संबंधी x एक पूर्णांक है और x स्क्वायर छोटा बराबर 4 है। तो यहाँ से हम कर लेते हैं पहले पार्ट थर्ड, और यहाँ पे हमें पूर्णांक लेना है और जिसका जो मान है वह बराबर होगा 4 से कम और 4 के बराबर। तो यहाँ पे हमें करना होगा सेट c इज इक्वल टू -2 -1, ये सब इंटीग्रल हैं, 0 1 2। तो जब इसका हम स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायरिंग 4, यहाँ 2 का स्क्वायरिंग 4। तो यानी इसे हम ले सकते हैं, ये सभी हमारे आंसर यानी सेट सी के एलिमेंट्स हैं। अब आता है यहाँ पे पार्ट 4, d इज इक्वल टू x रेशियो x इज ए लेटर इन द वर्ड लॉयल। तो ये कह रहा है कि x लॉयल शब्द का एक अक्षर है। तो यहाँ पे इसे हमें कैसे लिखना है, पार्ट 4। तो इसमें जो वर्ड हमें दिया हुआ है लॉयल, इसे लिख लेते हैं LOYAL। अब इसे हमें लिखना है सेट रूप में। तो यहाँ पे सेट d है इज इक्वल टू, तो इसके हमें लेटर्स जो हैं L, O, Y और फिर कॉमा लास्ट में A। तो L यहाँ पे ऑलरेडी पहले एक बार लिखा गया है, यही इसका आंसर है। अब यहाँ पे आता है नेक्स्ट पार्ट 5, E इज इक्वल टू x संबंधी x इज ए मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। तो इसका अर्थ है कि x संबंधी x वर्ष का ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं, यानी हमें 31 दिन वाले महीनों को इसके अंदर नहीं लेना है। तो यहाँ पे पार्ट 5 में इसका आंसर हो जाएगा सेट ई। और हमें ऐसे महीनों के नाम लिखने हैं जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा फरवरी, जिसमें 28 से 29 दिन होता है। फरवरी,
इसके बाद आता है हमारा अप्रैल। अप्रैल में 30 डेज होता है। फिर आता है जून 30 डेज, और फिर सितंबर 30 डेज, और एंड में है नवंबर। तो ये 30 दिन वाले महीने हैं, जिसमें फरवरी को छोड़ करके फरवरी 28-29 दिन की हो सकती है, लेकिन ये सभी जो है 31 दिन वाले महीने नहीं है। तो यही इसका आंसर है। अब आता है हमारे पास पार्ट 6 इसका है, F इज इक्वल टू x रेशियो x इज ए कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड्स के। तो यहाँ पे इसका अर्थ है x संबंधी x अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजक है जो k से पहले आता है। तो यहाँ पे पहले हम k से पहले आने वाले सभी जो है व्यंजन को लिख लेते हैं। पार्ट 6, तो यहाँ पे हमारे पास हो गया A B C D E F G H I J। यहाँ पे कहा है कि K से पहले, तो K हमारा कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे इसने ये कहा है कि कॉन्सोनेंट चाहिए, इसे क्या चाहिए, कॉन्सोनेंट, यानी कि वावल नहीं चाहिए। तो वावल यहाँ पे हमें क्या करना है, काट देना है। वावल ए वावल है, कट जाएगा, ई भी वावल है, कट जाएगा, और ये आई भी वावल है, ये कट जाएगा। ठीक है, और के तो हमें लेना नहीं था। क्या बचा हमारे पास, और यहाँ पे सेट हमारा क्या बन जाएगा, एफ इज इक्वल टू, इसके अंदर क्या आएगा, बी एलिमेंट, फिर सी, फिर डी, यहाँ पे ई यहाँ पे कट जाएगा, डी बचेगा, और यहाँ बचेगा एफ, ये जी, ये एच, और ये जी। यही इसका आंसर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।